जय हिंद। आज हम बात करेंगे हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में बता चुके हैं कि अलंकार क्या है ना। तो और अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें आपको हमने बताया था कि अलंकार जो है तो जिस प्रकार से किसी स्त्री को सुंदर बनाने के लिए या उसको सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कोई कवि जब कविता को सजाता है, जब कविता सजाता है तो उसमें अलंकार का प्रयोग करता है। क्या करता है? अलंकार का प्रयोग करता है, जिससे जो कविता है वो सुंदर बन जाती है ना। तो हमने बताया था इसकी परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो वहां पर हमने इनको तीन वर्गों में बांटा था। पहला था शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो उसमें का जो शब्दालंकार है, जो शब्दालंकार में आने वाले इंपॉर्टेंट अलंकार है, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। अब आज बात करेंगे अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या है? तो अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है अर्थालंकार। क्या कहा जाएगा? अर्थालंकार कहा जाएगा। तो अब अर्थालंकार में इंपॉर्टेंट अलंकार जो है तो एक है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये तीन प्रकार के अलंकार हैं। हालांकि अर्थालंकार जो है अनेक प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप देखें उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, समानता बताई जाए या उसकी तुलना की जाए, है ना। तो अब उपमेय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति से जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है ना। और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय का मतलब है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, है ना, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, है ना। वो प्रसिद्ध चीज होगी। क्या होगी? प्रसिद्ध चीज होगी। अब जैसे लिखा हुआ है मुख मयंक समंजु मनोहर, मुख मयंक समंजु मनोहर। इसका उदाहरण है तो जो मुख है चंद्रमा के समान बताया गया है। कैसे बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है ना। तो मुख मयंक समंजु मनोहर। अब जो उपमा अलंकार है, किसी काव्य, पूरा काव्य लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यहाँ पर पहचानने की ट्रिक है कि मुख मयंक, तो यहाँ पर जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो योजक चिन्ह के बाद यदि सा आता है, यदि अक्षर सा आता है योजक चिन्ह के बाद, कोई शब्द लिखा हो और उसके आगे सा आया हो, तो वहां पर आप बिना टेंशन के बता सकते हो कि वो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। बस केवल आपको यहाँ पर योजक चिन्ह के जस्ट बाद आपको देखना है कि सा आया हो, है ना। तो सम आएगा, सरिस शब्द आएगा, है ना। तो ऐसे ही शब्द आएंगे जिसके आगे सा हो, है ना। तो योजक चिन्ह के बाद जो शब्द आया हो तो वो क्या होगा? सा होगा, ठीक है। फिर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो है तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। कहने का मतलब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरणों को ही कमल बता दिया गया है ना। क्या बताया गया है? चरण को ही कमल बता दिया गया है। अब इसको पहचानने की ट्रिक ये है, अब इसमें अंतर देखा जाए तो चरण कमल, तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह के बाद आने वाले शब्द में जो है तो सा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सा नहीं आएगा। तो जब सा अक्षर ना आया हो योजक चिन्ह के बाद में तो वहां पर क्या होगा? मतलब अदर लेटर्स या अक्षर आ सकते हैं, का आएगा, खा आएगा योजक चिन्ह के बाद वाले शब्द में, ठीक है, लेकिन सा नहीं आएगा। यदि सा आया तो हमने बताया है कि आपको उपमा अलंकार बताना है, और यदि सा नहीं आया है तो वहां पर होगा आपका रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर बताया गया चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहाँ पर जो है तो चरणों को ही कमल बता दिया गया, इसमें कोई अंतर नहीं बचा, कोई अंतर। कमल को चरण को ही कमल बताया गया है। तीसरा आता है
उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण लिखा है, मुख मानो चंद्रमा के समान है। मुख मानो चंद्रमा के समान है, तो जो मुख है तो उसकी संभावना किससे की जाती है? चंद्रमा कि लग रहा है कि चंद्रमा के समान है ना। तो कहने का मतलब ये संभावना व्यक्त की गई है ना। जो मुख है उपमेय में उपमान की जो है संभावना व्यक्त की गई है। तो इसको यदि पहचानने की ठीक है, कोई काव्य में लिखा हो तो वहां पर आएगा, जैसे आता है मनो, ठीक है, जनो, है ना, जनो, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। मन, मनो, जन, जनो, ऐसे शब्द यदि मिल जाए तो आपको तुरंत ही लगा देना है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसमें आपने इनके तीनों जो है आपने विस्तार से समझ लिए होंगे। ठीक है, फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।